बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मक्का मुकर्रमा के ज़ियारत के हवाले से बात चल रही है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ख़ास तौर पे मुक़द्दस पहाड़ों का भी तज़किरा हो चुका है। उसमें से दो पहाड़ियों का तज़किरा रहता है जो आज के मजलिस में मैं आपकी खिदमत में याद करूँगा। मोहतरम नाज़रीन, इन दो पहाड़ियों का तज़किरा स्पेशल अलहदा से इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत ही मुक़द्दस पहाड़ियाँ हैं, इंतहाई पुरनूर पहाड़ियाँ हैं, इंतहाई अल्लाह के रहमतों और अल्लाह के अनवार और अल्लाह के बरकतों की नुज़ूल वाली जगह हैं। और इस वजह से भी मैं आपसे याद कर रहा हूँ कि ये वो पहाड़ियाँ हैं दोनों के जो 1400 साल, साढ़े 1400 साल पहले जिस शक्ल में ये पहाड़ियाँ थी, आज भी उसी शक्ल में हैं। बाकी सब कुछ वहाँ बदल गया है, बिल्डिंगें बन गई हैं, रोडें बन गई हैं, सड़कें बन गई हैं, वहाँ रोडों की शक्ल ख़त्म हो गई है, वो पहाड़ों की शक्ल ख़त्म हो गई है, लेकिन ये दो पहाड़ आज भी उसी शक्ल में मौजूद हैं। जिस तरह उन पहाड़ों ने आका हुज़ूर सरवर कौनैन की ज़ियारत की, हुज़ूर के मुबारक कदम पड़े, हुज़ूर ने वहाँ इबादतें की, आज भी उसी जगह उसी शक्ल में मौजूद है। तो इस निस्बत से जो है ना, इन पहाड़ों की ज़ियारत ख़ास तौर पे बहुत अहम है। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, तौफ़ीक दे, अगर आपकी सेहत इजाज़त दे तो एक दिन सुबह-सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के गारे सौर चले जाएँ और एक दिन सुबह-सुबह नमाज़ फ़जर पढ़ के गारे हिरा चले जाएँ और दोनों की ज़ियारत करें। 1 घंटा, डेढ़ घंटा लगता है जाने का और घंटा एक उतरने का, लेकिन ये है पुरनूर बहुत ही। और ख़ास तौर पे आपसे ये भी गुज़ारिश करूँगा कि जो लोग हज पे जाते हैं, तो उनसे गुज़ारिश है पहले वो हज कर लें और हज मुकम्मल करने के बाद फिर इन ज़ियारतों की तरफ जाएँ। अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़ास्ता बंदा कोई थोड़ा-सा कोई ऊँच-नीच हो जाए, थकावट हो जाए या कोई मोच-वोच आ जाए, तो हज का जो अमल जिस मकसद के लिए हम गए हैं, वो खुदा ना ख़ास्ता डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इसलिए जो है ना, करना है इनकी ज़ियारत। है पुरनूर जगहें, मुक़द्दस जगहें, जबल सौर, जबल नूर, जबल सौर पे गारे सौर और जबल नूर पे गारे हिरा। अब मैं आपके सामने दोनों का मुख्तसर तारुफ़ करवाता हूँ। जबल सौर कौन सी पहाड़ी है? जबल सौर वो पहाड़ी है जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को हुक्म दें कि आप मक्का छोड़ें और मदीना तशरीफ़ ले जाएँ। हिजरत का हुक्म आ गया, तो सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और इजाज़त के मुताबिक तशरीफ़ ले जाते रहे। इसी दौरान हुज़ूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से आकर इरशाद फरमाया कि तुम भी तैयारी करो, लेकिन तुमने जाना नहीं है, तुम्हें जाने का हुक्म है मगर मेरे साथ। तो चुनांचे तुम सवारी वगैरह का बंदोबस्त कर लो, जब अल्लाह का हुक्म आएगा हम निकल जाएँगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तैयारी अपनी मुकम्मल फरमाई, ऊँटनी, खुराक, खद्दोनो, सामान ये वो। तो एक रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकलने का इरादा फरमाया और अल्लाह की कुदरत, उसी रात कुफ़ार मक्का को जब पता चला कि आज रात ये निकलने के प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने आपके घर का मुहासरा कर लिया। चारों तरफ से कुफ़ार मक्का खड़े हो गए और उस मुहासरे में अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आप निकल जाएँ। नंगी तलवारें और लोग चारों तरफ कदम-कदम पे खड़े हुए और मक्का के सारे कबाइल में से हर एक बंदे को वहाँ भेजा गया था। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो है ना, वजालना बैन यदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। तो ये आयतें पढ़ते जाएँ और मट्टी लेके थोड़ा-सा उनकी तरफ फेंक दें, तो अल्लाह ने उनको अंधा कर दिया। हुज़ूर उनके सामने से निकल गए, वो आँखें मलते रह गए, उनको कुछ नज़र नहीं आया, उनको कुछ पता नहीं चला। हुज़ूर वहाँ तशरीफ़ लेके सीधा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर से सवारी ली और सीधा गारे सौर। अच्छा, गारे सौर का जो महल वक़ूअ है वो मक्का मुकर्रमा से जुनूब की तरफ है और मदीना मक्का से जो है शिमाल की जानिब है। अब कुफ़ार मक्का को तो ये पता था कि सारे लोग मदीना जा रहे हैं, तो हुज़ूर भी मदीना ही जाएँगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत के तहत, एक मसलहत के तहत के उनको पता ना चले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ सफ़र का अपना रुख करने के बजाय आपने मेरी मुखालिफ सिमत यानी जुनूब की तरफ सफ़र का अपना आगाज़ फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 150-200 किलोमीटर 150-200 मीटर जो है चढ़ाई की पहाड़ी है, बड़ी सख्त पहाड़ी है, नोकदार पत्थर हैं, उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। अब तो सीढ़ियाँ थोड़ी टूटी-फूटी बनी हुई हैं, आसान है थोड़ा जाना, लेकिन उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुज़ूर किस तरह तशरीफ़ ले गए रात के अंधेरे में, वो बंदा वहाँ जाके हैरान होता है। अकेले जाते हुए बंदा साँस फूलता है, थक जाता है और बार-बार जो है ना थोड़ा-सा रुकता है और साँस लेता है और फिर आगे जाता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक तशरीफ़ ले गए। जब आप थक गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठ गए, फरमाया या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएँ तो मैं आपको लेके जाऊँगा। अल्लाहु अकबर! हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत, अक़ीदत, एहतराम, चाहत का तरीक़ा देखिए कि इतनी तकलीफ़, मुश्किल चढ़ाई के बावजूद हुज़ूर को भी अपने कंधे पे, हाँ, नबूवत का बोझ भी अपने कंधे पे रख लिया और तशरीफ़ ले गए। चलते-चलते जब पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए, तो उस गार, छोटा सा गार था, उस गार में ज़ाहिर है कि जानवर, मुख्तलिफ़ चीज़ें, सांप, बिच्छू, ये चीज़ें होती हैं, वीरान होते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप ठहरें, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अंदर तशरीफ़ ले गए। जाके उसकी सफाई की, छोटे-मोटे सुराख़ सारे वो बंद कर दिए। सिर्फ़ एक सुराख़ बाकी रह गया कि
کوئی کپڑا نہیں تھا اس کو بند کرنے کے لیے، تو اس پہ اپنا پاؤں مبارک رکھ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جھک کے تشریف لے گئے، اور اس میں جا کے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا گود پھیلا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آرام فرمایا۔ اور پھر اللہ کی قدرت، سارے سوراخ تو بند ہو گئے تھے، ایک سوراخ کھلا تھا، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پاؤں رکھ لیا تھا، اسی میں سے کوئی سانپ بچھو ٹائپ کوئی زہریلی چیز، زیادہ تاریخ میں سانپ کا تذکرہ آتا ہے، وہ سانپ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، آگے حضرت ابوبکر صدیق کا پاؤں تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سوراخ سے نکلنے کی چکر میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کو ڈستا رہا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے پھر بھی پاؤں وہاں سے نہیں ہٹایا۔ تکلیف اتنی ہوئی کہ آنسو نہ روکے، آنسو حضور کے چہرے پہ گر گئے، کیونکہ حضور آپ کی گود میں آرام فرما رہے تھے۔ تو جب ان کے آنسو گرے بے چینی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے، فرمایا ابوبکر کیوں رو رہے ہو، آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ تو پھر بتایا یا رسول اللہ اس طرح پاؤں کو کوئی چیز کاٹ رہی ہے اور اس کی وجہ سے تکلیف شدید ہو رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا پاؤں نکالو، تو حضرت ابوبکر صدیق نے پاؤں نکالا، حضور نے اپنا لعاب مبارک اس پہ لگایا، تھوک مبارک لگایا، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں شدید تکلیف یکدم میری ختم ہو گئی۔ تو بہرحال وہ ایک تاریخی ہجرت کا جو سفر ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تو بہرحال کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کے نشانات پہ چلتے چلتے اس پہاڑ پہ پہنچ گئے۔ حد کی بات ہے، اس زمانے میں پہاڑ پہ پتھر پہ پاؤں کا نشان بنتا ہی نہیں ہے، لیکن کیسے وہ پہنچ گئے۔ لیکن اللہ نے چونکہ حفاظت کرنی تھی، اللہ نے حفاظت فرمائی، فرشتوں کو بھی پہرا کے لیے کھڑا کر دیا، اور اللہ نے حکم دیا اس غار کے منہ پہ کبوتری نے انڈے رکھ دیے۔ اور آج بھی تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ جو کبوتریاں حرم میں پھرتی رہتی ہیں، نظر آتی رہتی ہیں، یہ اسی کبوتری کی اولاد ہے۔ اس نے انڈے رکھ دیے، اور مکڑی کو حکم ہوا، اس نے آ کے اس غار کے منہ پہ جالا تن دیا، جالا لگا دیا۔ تو کفار مکہ دائیں بائیں ڈھونڈتے رہے، اس غار کی طرف توجہ اس لیے نہیں گئی کہ یہ غار تو بالکل بند ہے، غاروں میں لوگ چھپتے تھے اس زمانے میں بھی، یہ زمانہ تھا، مطلب لوگ غاروں میں چھپ جاتے تھے اپنی حفاظت کے لیے۔ تو غار کی منہ کی طرف دیکھا تو اس کے اوپر جالا لگا ہوا، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، تو یہ ساری کیفیت محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں سے کوئی آیا گیا۔ اگر کوئی بندہ آتا جاتا تو لازماً یہ جو ہے نا غار کھل جاتا، اور یہ مکڑی کے جالے پرانے اور کبوتری کے انڈے یہ کیسے ہو جاتا، لیکن اللہ نے حفاظت کرنی تھی تو اللہ نے ان کو سبب بنا دیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرشتوں کو بھی پہرے کے لیے کھڑا کر دیا تھا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی کافر اس غار کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو فرشتے ان کی گردن کاٹتے تھے۔ بہرحال اس میں 3 دن قیام فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بچے بیٹیاں اور اپنے غلام کے ساتھ جو ہے نا وہ بھیڑ بکرے لاتے تھے، دودھ دینے کے بہانے سے، کھانا دینے کے بہانے سے، اس طرح یہ ترتیب چلتی رہی۔ تو اس غار کا، اس پہاڑی کا ضرور زیارت کیجئے، آج بھی اسی شکل میں ہے جو 14.5 سال پہلے جس شکل میں یہ پہاڑی تھی، باقی سب کچھ بدل گیا ہے، وہ اسی شکل میں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو وہاں کی حاضری کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔